हाँ बच्चों, और यह हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, मतलब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इन हायर एनिमल्स, हायर माने जो एक कोशिकीय से के अलावा जितना हुआ मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर के अलावा जो भी हुआ मल्टी सेलुलर, वो हायर एनिमल्स में आ गया। इसमें मनुष्य भी शामिल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी शामिल है। देयर इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज फॉर, सर्कुलेटरी सिस्टम माने होता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये मतलब जो है तो यह परिसंचरण तंत्र हुआ, बहने वाला, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अलग अलग सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्टेशन। अब इन सब्सटेंसों में इसमें कौन कौन सी सब्सटेंस आ जाएंगी, तो इसमें से 1, 2, 3 और 4, ये 4 सब्सटेंस होंगे। पहला सब्सटेंस होगा डाइजेस्टेड फूड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है एक्सक्रीटरी वास्ट्स। डाइजेस्टेड फूड का मतलब हुआ जो हमारा भोजन पच चुका है उसका, ऑक्सीजन हुआ हवा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हवा है जो हम बाहर निकालते हैं रिस्पायरेशन के दौरान, और एक्सक्रीटरी वेस्ट में हुआ जो स्टूल है, यूरिन है, जो ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है भोजन के पचने के बाद, पाचन क्रिया होने के पश्चात जो अवशेष पदार्थ बच जाता है ना, जो शेष पदार्थ बच जाता है जिसका हमारे शरीर में रहना टिकना सही नहीं है, वह एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में आता है। अब आगे चलिए। इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल्स, उसमें क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो हायर, जो ऊंचे, मतलब ऊंचा जो एनिमल हुआ, जो बड़ा एनिमल हुआ, उसमें क्या होता है, एक हार्ट होता है, हृदय, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, एंड ब्लड, और ब्लड होता है, मतलब ब्लड जिसमें चलता है, ब्लड जिसमें मूवमेंट करता है, वह ब्लड वेसल्स हुआ। वेसल जो है, इसीलिए ब्लड वेसल को रक्त वाहिकाएं कहते हैं, वाहन करने वाला। और हार्ट जो हो गया दिल हो गया, हृदय हो गया। यहां जो है तो पूरा चित्र दिया हुआ है, इसको देखिए। यह क्या है, सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा है, एरोटा है, पल्मोनरी वेन है, इंटीरियर वेना कावा है, इस साइड से देखिए इंटीरियर, और ये फेमोरल वेन है। यहां पर देखिए, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी है, यहां है आपको डिसेंडिंग एरोटा, और फेमोरल जैसे आर्टरी है, मतलब वेन और आर्टरी 2 होता है। अब कैसे काम करता है सर्कुलर सिस्टम से देखिए आगे। हार्ट क्या है, हृदय है, जैसे हिंदी में इसको हृदय कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारा ये। द हार्ट इज ए होलो मसल्स, हार्ट क्या है, एकदम खोखला मांसपेशियां हैं, मसल माने मांस होता है, मांसपेशियां। इन द मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट के हमारे मध्य में थोड़ा बाईं तरफ होता है, चेस्ट के जो है ना उसके बाईं तरफ। दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, और वह बॉडी के भिन्न भिन्न भागों में जाता है। बॉडी के शरीर के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। हार्ट जो है क्या है, एक खोखला मसल है जो चेस्ट के एकदम मध्य भाग में बाईं तरफ होता है। चेस्ट जो हमारा है ना, उसके मध्य भाग में थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ। ए मस्कुलर वाल कॉल्ड सेप्टम, इसके हृदय में एक बीचों बीच होता है, एक हृदय ऐसे बनता है,
देखो हृदय जो है, हृदय हमारा ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे हृदय बनेगा, ऐसे ही बनता है, चित्रों में भी देखते हो और है ना। तो ये बीच में एक टोथी होता है, एक ठो ऐसे दाल होता है, ये जो यही जो है से कहलाता है सेप्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेप्टम कहलाता है, वाल। इसमें क्या होता है, जो स्वच्छ या सेप्टम का काम क्या है, साफ जो रक्त होता है और दूषित रक्त होता है, उस दोनों को मिलने से रोकता है, मिलने से यह बचाता है। एक तरफ से ब्लड आएगा, हृदय में पंप होगा, वह साफ होगा, फिर जैसे दूसरी तरफ जाएगा वो। अब देखो अब आगे कैसे होता है, सो देखो ये हम देख लिए। अब आगे यहाँ डिवाइड द हार्ट लेंथ वाइज इंटू इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड। वह मस्कुलर वाल जो होता है, सेप्टम जिसे कहते हैं, वह हार्ट को दो भागों में बांट देता है। एक होता है बाईं तरफ, एक तरफ दूसरा तरफ दाईं। एक वाल्व डिवाइड्स इच साइड इनटू टू चैम्बर्स। अब एक वाल्व होता है प्रत्येक साइड में जैसे एक वाल्व होता है, मतलब इस साइड में भी एक वाल्व होता है और इस साइड में भी होता है एक वाल्व। वाल्व जैसे इस साइड में भी होता है, एक इस साइड में भी वाल्व होता है, दोनों साइड में एक उनको वाल्व होता है ना। तो एक जिसको एगो के अपर एट्रियम कहते हैं, अपर एट्रियम, एक अपर एट्रियम होता है और दूसरा लोअर वेंट्रिकल होता है। दो वाल्व होता है ना। इस प्रकार से देखो, वाल्व जैसे दो चैम्बर बनाया ना, एक वाल्व जैसे ऊपर एक चैम्बर बना दिया, एक छोटा बना दिया, एक ऊपर बना दिया, एक छोटा बना दिया, 4 गो चैम्बर। इस प्रकार से हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर हो जाता है। हायर एनिमल में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर ही होता है। When the heart muscles contract, जब हार्ट की मांसपेशियां जब सिकुड़ती है, दे स्क्यूज द ब्लड थ्रू द एट्रिया। वह एट्रिया से क्या करता है, ब्लड को स्क्यूज करती है, निचोड़ती है। स्क्यूज वाले निचोड़ना होता है। एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल, और उसके बाद उसको वेंट्रिकल में चला जाता है वो, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से, फेफड़ा जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहां से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट बायां, और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद जो है तो वह सभी पार्ट्स, पूरे पार्ट्स में फैल जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, फेफड़ा से जाता है, लंग से जाता है। लंग से कहाँ जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। और उसके बाद जो है तो वह पूरे शरीर के पूरे भागों में फैल जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, अब बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन जब यूज हो जाता है, तो यूज हो जाने पर जो है तो वह डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब शरीर का अंग जो है सो ऑक्सीजन ले लेता है, तो फिर ऑक्सीजन को वह बाहर निकालता है, तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। वह सारा रिटर्न जो होता है बॉडी से जो लौटता है सारे पार्ट से, वह फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम, तो वह दाहिने एट्रियम में जाता है। एंड देन टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वह लंग्स में जाता है। अब समझो यहां पर ये जो है ना, इसको बढ़िया से समझ लो। कैसे, मतलब या लंग्स से कौन सा ब्लड लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वह कहाँ फ्लो करेगा, लेफ्ट एट्रियम में करेगा। लेफ्ट एट्रियम दिमाग में रखो, लेफ्ट दो होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है। तो लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी से। अब पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन जो बॉडी का पार्ट्स जब ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा, तो उसके बाद वह डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी के पार्ट से इकट्ठा होकर वह कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद जो है तो फिर वह लंग्स में
ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। ये जो है प्रक्रिया जो है सो हार्ट का है ना। अब यहां देखो, क्या तुम जानते हो, इफ ऑल ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी वेयर टू बी अरेंज्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है जो ब्लड वेसल हमारे शरीर के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल है, जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, उनको यदि सीधे ही रेखा में रख दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो द लाइन वुड बी ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर लॉन्ग। वह जो है 1,00,000 किलोमीटर जो है लंबा हो जाएगा। इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? 1,00,000 किलोमीटर लंबा। भारत का जैसे उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना होगा? कितना है? नहीं मालूम है। और 1,00,000 किलोमीटर लंबा, मतलब शरीर के ब्लड वेसल्स को यदि हम एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो वह 1,00,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। आगे चलो, अब आता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स आर एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटायर बॉडी। रक्त वाहिकाएं जो होते हैं, ब्लड वेसल जो होता है पाइप की तरह होता है, एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है, ट्यूब का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में ब्लड को ढोता है। मतलब उसी ट्यूब के द्वारा जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ब्लड जो है तो पूरे शरीर में जैसे दौड़ता रहता है, चलता रहता है। ब्लड मूव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा, इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब देखो, ब्लड वेसल के 3 प्रकार हैं, दिमाग में रखो। ब्लड वेसल्स के 3 प्रकार हैं, एक आर्टरीज है, दूसरा वेन्स है और तीसरा कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड वेसल्स के कितने प्रकार हैं? 3। कितने प्रकार हैं? तो 3। क्या है? पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा क्या है? कैपिलरीज है। इसको अच्छी तरह से याद रखो। ब्लड वेसल के कितने टाइप हुए? कितने टाइप हुए? 3 टाइप हुए। कौन कौन हुआ? आर्टरीज हुआ, वेन्स हुआ और कैपिलरीज हुआ। अब देखो, आर्टरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब देखो, यहां हमको एक एक लाइन पर जो है अच्छी तरह से गौर करना है और उसको अच्छी तरह से समझना है। कह क्या रहा है? आर्टरीज ब्लड में जो ऑक्सीजन रिच जो है ना, ऑक्सीजन रिच जो होता है ना आर्टरीज ब्लड, उसको हार्ट से लेकर के टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाता है। आर्टरी जो होता है, आर्टरी जो हुआ जिसमें ऑक्सीजन होता है ज्यादा, है ना, वह हार्ट से क्या करता है? पूरे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाता है। एज ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज एट ए हाई प्रेशर, है ना, जैसा कि ब्लड आर्टरीज से होकर एकदम उच्च दाब से बहता है, हैव थिक, तो उस समय वह क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है। और इलास्टिक माने क्या होता है? लचीला। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, और वह लचीला वाल से होते हुए बहता है और वो होता है गाढ़ा होता है। द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू ए स्मॉलर ट्यूब्स, और आर्टरीज जो है तो छोटे छोटे ट्यूब में बटा होता है ना, उसका ब्रांच होता है, आर्टरीज का ब्रांच होता है, शाखाएं होती है, वो छोटी छोटी शाखाएं आर्टरीज में होती है, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। मतलब आर्टरीज से निकली हुई शाखाएं हैं छोटी छोटी, जो कैपिलरीज कहलाती है, छोटी छोटी ट्यूब होता है। व्हेन दे इंटर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जब वह
जाता है तो वही कैपिलरी जो है सो बॉडी के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में प्रवेश कर जाता है। कैपिलरीज के द्वारा ही ब्लड जो है तो अंदर जाता है। ये हम आर्टरीज और के बारे में पढ़ लिए। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाता है हार्ट से बॉडी के संपूर्ण पार्ट्स में। बड़ी हाँ, और जब ब्लड जो है हाई प्रेशर से जो है आर्टरीज में जाता है, घूमता रहता है, बहता है, तो उसमें वह ठीक होता है। और चूंकि ब्लड वेसल का वाल जो होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब वह ऐसा नहीं कि वो प्रेशर से मतलब जो है फट जाएगा, जल्दी फटता नहीं है वो। मतलब इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, लचीला होता है, लचीला होता है, मतलब आवश्यकता के अनुसार जो है जो छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छा, और उस आर्टरीज से जो है तो मतलब छोटे छोटा ट्यूब निकला होता है जिसको कैपिलरीज कहते हैं, और वह जैसे कैपिलरीज जो है तो बॉडी के विभिन्न भागों में, अलग अलग अंगों में जो है तो प्रवेश करता है। दिस कैपिलरीज कम टुगेदर, और यह कैपिलरी जो है तो आकर एक साथ इकट्ठा हो जाता है और वहां बनता है वेन्स। बात समझ, अब समझ में आई। मतलब आर्टरीज का जो ब्रांच आउट होता है कैपिलरीज, और कैपिलरीज जाकर आगे जाकर जैसे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह। तो वहां पर जब इकट्ठा कैपिलरीज एक जगह हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वेन्स। तो इस प्रकार ब्लड इंटर्स एन ऑर्गन थ्रू द आर्टरीज, इस प्रकार ब्लड जो है आर्टरीज के द्वारा जो है किसी ऑर्गन में प्रवेश करता है, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद वहां वितरित हो जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, कलेक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट ऑर्गन्स, और ऑर्गन से जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करता है, एंड देन मूव्स आउट ऑफ इट थ्रू द वेन्स, और वह वेन्स के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। मतलब यहां पर अस्पष्ट है, यहां पर ये अस्पष्ट समझ लो, से कैपिलरी जैसे एक साथ इकट्ठा होता है तो वेन का निर्माण करता है। तो इसका मतलब यह हुआ से ब्लड जो है तो आर्टरीज के द्वारा जैसे ऑर्गन में प्रवेश किया, और वहां पर क्या हुआ, ऑर्गन में वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग भागों, क्योंकि ऑर्गन जो है जो वह कैपिलरीज उसमें निकल रहा है ना, आर्टरी से कैपिलरीज निकल रहा है, तो उसके द्वारा जो है तो वो अलग अलग ऑर्गन में बढ़ गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फिर जो है तो वह कलेक्ट्स वेरियस सब्सटेंस, तो वह एक साथ इकट्ठा हो जाता है। सब्सटेंस क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, वहां से ऑर्गन से सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, और वह वेन्स के द्वारा जो है तो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वही कैपिलरीज आगे चलकर क्या करता है, वेन का निर्माण करता है। तो वह वेन से जो है तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे बाहर निकल जाता है। देखो आगे, वेन्स कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट। देखो यहाँ डेफिशिएंट का मतलब हुआ कमी, मतलब कम होना, मतलब वेन जो ऑक्सीजन वेन में होता है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ब्लड बैक टू द हार्ट, तो वह जो है ब्लड जो है तो बैक होकर के हार्ट में फिर चला जाता है। मतलब कहने का मतलब आर्टरी जो है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ढोता है, जो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है, और वेन्स क्या करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो है तो हार्ट की तरफ ले जाता है। तो वेन्स है थिनर वाल्स, वेन्स का जो है तो वाल जो होता है पतला होता है, देन द आर्टरीज एज द ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट ए लोअर प्रेशर। कहने का मतलब है आर्टरीज के ब्लड जहां फ्लो करता है तो आर्टरीज का दीवार जो है तो मोटा होता है, और वेन्स का जो है तो दीवार जो है तो पतला होता है। तो यहाँ पर उसका ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वेन्स में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और आर्टरीज में जो है ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। वेन्स है वाल्व, वेन्स में भी वाल्व होता है, दैट स्टॉप द बैक, हाँ वेन्स में वाल्व होता है। वो वाल्व का काम क्या है, सो ब्लड जो है तो उल्टा नहीं चले, मतलब यदि ब्लड उल्टा चलेगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे दूसरे में मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो वह मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा, है ना। हेंस ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब वह बैक फ्लो नहीं हो और ब्लड जो है यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे।
मतलब हार्ट से निकलेगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी से होकर, कैपिलरीज से होकर वेन्स में जाएगा, और वेन्स से निकलेगा ब्लड, तो वह जैसे वेन्स से होते हुए हार्ट में जाएगा। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, जिसको ढोएगा आर्टरीज। कौन ढोएगा? आर्टरीज ढोएगा। और बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और उसको ढोकर वेन्स जैसे कहाँ ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा, फिर उसकी सफाई करने के लिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? ना? हाँ। की समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो। आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्स। इस प्रकार जैसे आपका यह चैप्टर, ब्लड वेसल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे आपका है ब्लड। तो ब्लड देखिए, ब्लड इज ए फ्लूइड मीडियम। ब्लड जैसे एक द्रव माध्यम है, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में, बॉडी के बॉडी से होकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या छोड़ दे? अच्छा रहने दो बच्चों, आज ब्लड के बारे में कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आपको दिमाग से निकल जाएगा। पहले यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, और यहाँ ना समझ में आवे आप कमेंट के द्वारा जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।